क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि ध्यान करते समय केवल एक गलत उंगली का इस्तेमाल करने से इंसान की याददाश्त कमजोर हो सकती है? सच में ये बात पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगती है। बिल्कुल। और सिर्फ याददाश्त ही नहीं, उसका अहंकार भी बढ़ सकता है। जब हम विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सटीक तस्वीर बनती है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को देखना। हाँ, जहाँ एक एक तार अपनी जगह पर नपा तुला होता है, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। सही कहा। लेकिन जब बात ध्यान, अध्यात्म या मंत्र जप की आती है तो बहुत से लोगों की धारणा अचानक बदल जाती है। ऐसा लगता है कि बस किसी भी तरह बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और कुछ शब्द दोहराने हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य गायत्री चैतन्य में छिपे उस अद्भुत ज्ञान का गहराई से विश्लेषण करना है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक प्रक्रियाएं किसी भी आधुनिक विज्ञान से कम सटीक नहीं है। मतलब ये कोई सामान्य कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शरीर, मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का एक बेहद सटीक और वैज्ञानिक तालमेल है। गायत्री चैतन्य में साफ बताया गया है कि छोटे छोटे नियम जैसे बैठने की दिशा, उंगलियों का उपयोग हमारे पूरे ऊर्जा तंत्र को प्रबंधित करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तंत्र की नींव से शुरुआत करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब मंत्र जप शुरू करना चाहता है तो सबसे पहली बात आसन और शरीर की स्थिति की आती है। हाँ, और गायत्री चैतन्य के अनुसार इसके बहुत सख्त नियम हैं। चलते हुए, बात करते हुए या यहाँ तक कि जम्हाई लेते हुए जप करने की सख्त मनाही है। पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि यदि कोई कुर्सी पर भी बैठता है तो उसके शरीर और पैरों के नीचे एक कपड़ा या कुशन बिछाना अनिवार्य है। मैं सोच रहा था कि ये नियम इतना सख्त क्यों है। इसके पीछे विशुद्ध भौतिकी काम करती है। जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट ध्वनि या मंत्र का उच्चारण करता है तो शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सूक्ष्म ऊष्मा। और पृथ्वी तो एक बहुत बड़े अवशोषक की तरह काम करती है। बिल्कुल। पृथ्वी का अपना एक विशाल गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र है जो अतिरिक्त ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है। पैरों के नीचे मैट बिछाने का नियम शरीर को उस चुंबकीय क्षेत्र से अलग रखने का काम करता है। मतलब ये पूरी तरह से ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। हम अपने शरीर को एक बैटरी की तरह चार्ज कर रहे हैं और वो मैट उस बैटरी के लिए एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, ताकि उत्पन्न हुई वो बहुमूल्य ऊर्जा शरीर के भीतर ही संचित रहे, पृथ्वी में लीक न हो जाए। और जब शरीर इस तरह से इंसुलेट हो जाता है तब मंत्र जपने के 3 स्पष्ट चरणों का नंबर आता है। गायत्री चैतन्य में जिन 3 चरणों का उल्लेख है उनकी बात कर रही हैं आप। हाँ, पहला चरण है वाचिक, जिसमें मंत्र इतनी आवाज में बोला जाता है कि दूसरों को सुनाई दे। दूसरा चरण उपांशु है, जिसमें केवल होंठ हिलते हैं और आवाज सिर्फ खुद को सुनाई देती है। सही कहा। और तीसरा सबसे उच्चतम चरण है मानसिक, जहां न होंठ हिलते हैं और न ही जीभ, सब कुछ केवल मन के भीतर होता है। यहां मुझे थोड़ा संदेह होता है। सामान्य तर्क तो ये कहता है कि जब हम किसी मंत्र को जोर से पूरी आवाज के साथ बोलते हैं तो उसमें हमारे फेफड़ों की ताकत लगती है, वो अधिक शक्तिशाली लगना चाहिए। फिर बिना आवाज किए सोचना उच्चतम अवस्था कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें अनुभव और अनुभूति के बीच के अंतर को समझना होगा। वाचिक जप में शरीर की भौतिक ऊर्जा अधिक लगती है। यह एक स्थूल क्रिया है जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की जाती है। अच्छा, तो बाहरी दुनिया से जुड़ाव रहता है। बिल्कुल। लेकिन मानसिक जप की ओर बढ़ते हुए बाहरी दुनिया से संपर्क कटना शुरू हो जाता है। भटकाव शून्य हो जाता है। सारी चेतना एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जो अनुभूति की शुरुआत है। यहाँ ऊर्जा ध्वनि तरंगों के रूप में बाहर खर्च होने के बजाय मस्तिष्क को भीतर से जागृत करती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे बचपन में कोई नई भाषा या किताब पढ़ना सीखना। शुरुआत में हम शब्दों को जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं, क्योंकि दिमाग उन ध्वनियों को प्रोसेस कर रहा होता है। हाँ, और फिर बड़े होने पर फुसफुसा कर पढ़ते हैं। अंत में हम बिना होंठ हिलाए केवल मन में पूरी किताब तेजी से पढ़ लेते हैं। ये बहुत सटीक उदाहरण है। मानसिक गति हमेशा शारीरिक गति से तेज होती है। इसी कारण से गायत्री चैतन्य में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अशुद्धि या सूतक के समय भी जप रुकना नहीं चाहिए। बस उसे बिना किसी उपकरण के मानसिक रूप से किया जाना चाहिए। हाँ,
क्योंकि मानसिक जुड़ाव भौतिक नियमों से ऊपर है, वहां कोई भौतिक अशुद्धि प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो अब ये स्पष्ट है कि ऊर्जा को शरीर के भीतर कैसे उत्पन्न और संरक्षित करना है। जब मन और आसन स्थिर हो जाते हैं तब बात आती है जपमाला की। भारत में ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से ही एकाग्रता के लिए इसका उपयोग होता आ रहा है। बेनप्रालय की विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग पदार्थों से बनी मालाएं निर्धारित हैं। शिव के लिए रुद्राक्ष, विष्णु के लिए वैजयंती। क्या इन पदार्थों का चुनाव केवल एक ऐतिहासिक परंपरा है? ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है। पदार्थ का चुनाव सीधे तौर पर ऊर्जा के परिमाण को बदल देता है। गायत्री चैतन्य में इसका एक बहुत ही स्पष्ट गणित दिया गया है। कैसा गणित? यदि केवल उंगलियों पर जप किया जाए तो 1 गुना फल मिलता है, लेकिन शंख की माला हो तो परिणाम 100 गुना हो जाता है। मूंगे की माला से 1000 गुना, और स्फटिक से? स्फटिक यानी क्रिस्टल से 10,000 गुना, मोती से 1 लाख गुना, कमल के बीज से 10 लाख गुना और सोने की माला से करोड़ों गुना फल मिलता है। 1 मिनट, मुझे यहाँ रोकना होगा। हाँ बताइए। करोड़ों गुना फल, और रुद्राक्ष के लिए तो कहा जाता है कि अनंत फल मिलता है। ये सुनने में किसी जादुई गणित जैसा लगता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो केवल एक मूंगे को हटाकर मोती रख देने से परिणाम 1000 से 1 लाख कैसे पहुंच सकता है? इसके पीछे का विज्ञान आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और अनुनाद यानी रेजोनेंस है। हर पदार्थ का अपना एक विशिष्ट आणविक ढांचा होता है और उसकी अपनी एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है। मतलब जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो शरीर में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। स्फटिक का उदाहरण लेते हैं। आधुनिक घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि क्रिस्टल ऊर्जा को पकड़कर उसे कई गुना बढ़ा देता है। इसे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। तो स्फटिक की माला एक प्राकृतिक एम्पलीफायर की तरह काम कर रही है। एकदम सही। और रुद्राक्ष की संरचना ऐसी है कि वो ब्रह्मांडीय चेतना की आवृत्ति के साथ सीधा अनुनाद स्थापित करता है। अलग अलग देवी देवता वास्तव में ब्रह्मांड की अलग अलग ऊर्जा आवृत्तियों का मानवीकरण है। तो ये किसी रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है, जहां अलग अलग एंटीना अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। अब माला से जुड़े एक ऐसे नियम पर आते हैं जो रोजमर्रा के व्यवहार से बिल्कुल उलट है। तर्जनी उंगली का नियम। हाँ, जप के दौरान तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। गायत्री चैतन्य के अनुसार इसे अहंकार और पृथकता का प्रतीक माना गया है। इसे बोलचाल में चाड़ी उंगली या चुगली करने वाली उंगली भी कहा जाता है। इसका उपयोग केवल पितृकार्य या तांत्रिक विद्या में ही होता है। लेकिन शारीरिक स्तर पर इस एक उंगली में ऐसा क्या है जो इसे इतना नकारात्मक बना देता है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के कई मर्म स्थान होते हैं। तर्जनी उंगली का मर्म स्थान सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ा है जो रजोगुण को बढ़ाता है। रजोगुण का अर्थ है चंचलता और आक्रामकता। हाँ, और सात्विक प्रभाव का घटना। इस उंगली का गलत इस्तेमाल करने से तंत्रिका तंत्र पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। जप करते समय मुख्य रूप से अंगूठे और मध्यमा उंगली का इस्तेमाल होता है। की भाषा में देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक गलत ग्राउंडिंग वायर लगा दिया गया हो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब हमने शरीर को मैट से इंसुलेट कर लिया, ऊर्जा पैदा कर ली, लेकिन अगर तर्जनी उंगली माला को छू लेती है तो वो लीकेज वायर का काम करती है और सारी ऊर्जा बाहर बहा देती है। बिल्कुल। मध्यमा और अनामिका उंगलियां ऊर्जा को ग्रहण करके एक बंद सर्किट बनाती हैं, जबकि तर्जनी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। जब हम गुस्से में उंगली उठाते हैं तो ऊर्जा बाहर फेंक रहे होते हैं। और जप का उद्देश्य ऊर्जा को भीतर समाहित करना है, बाहर फेंकना नहीं। ऊर्जा के संरक्षण का एक और नियम माला के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मेरुमणि से जुड़ा है, जिसे सुमेरु या गुरुमणि भी कहा जाता है। हाँ, नियम यह है कि माला फेरते समय इसे कभी पार नहीं करना चाहिए, इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। गायत्री चैतन्य इसके पीछे जो रहस्य खोलता है वो स्नायु तंत्र का एक बेहतरीन नक्शा है। मेरुमणि शरीर में इड़ा और पिंगला नाड़ियों के संतुलन और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करती है। इड़ा और पिंगला शरीर की 2 प्रमुख ऊर्जा धाराएं हैं, बाईं ओर इड़ा, दाईं ओर पिंगला। और जब माला पर एक एक मन का आगे बढ़ता है तो इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित होता है। मेरुमणि वह सर्वोच्च बिंदु है जहां ये दोनों धाराएं सुषुम्ना नाड़ी में मिलती हैं। लेकिन इसे पार करने से मना क्यों किया गया है? और माला में ठीक 108 मन के ही क्यों होते हैं? गायत्री चैतन्य में इसका तार्किक विश्लेषण है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में 54 मूल अक्षरों का उपयोग होता था। हर अक्षर शरीर के विशिष्ट चक्र पर असर डालता है। तो ये अनुलोम विलोम क्रम में होता था? हाँ,
54 अक्षर नीचे से ऊपर ऊर्जा ले जाने के लिए और वापस लौटते हुए 54 अक्षर ऊर्जा को स्थिर करने के लिए, कुल मिलाकर 108। ये मानव ध्वनि ऊर्जा का संपूर्ण न्यूरोलॉजिकल सर्किट है। इसलिए मेरु को लांघने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये मेरु मणि चंचल मन के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। बिल्कुल, ताकि हम रोबोट की तरह यंत्रवत जप न करते रहें। वो सीमा हमें रुकने और वापस लौटने के लिए बाध्य करती है। और ब्रह्मांडीय स्तर पर ये ध्रुव तारों के बीच स्थित सुमेरु पर्वत का भी प्रतीक है। इसे लांघना अपनी आध्यात्मिक जड़ों को उखाड़ने के समान है। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल है, क्या हो अगर किसी के पास माला हो ही ना? ऐसी स्थिति के लिए गायत्री चैतन्य में हाथों के पोरों यानी जॉइंट्स पर जप करने का विधान बताया गया है। देवताओं का वास उंगलियों के पोरों में होता है। तो संध्योपासना में गायत्री जप पोरों पर करने से 10 गुना फल मिलता है। हाँ, क्योंकि पोर विशिष्ट एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं जो मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं। पोरों की इस सुरक्षित प्रक्रिया के विपरीत रुद्राक्ष को लेकर एक बहुत सख्त चेतावनी भी देखने को मिलती है। आजकल लोग इसे साधारण तरीके से गले में पहन लेते हैं, जो कि गलत है। गायत्री चैतन्य में स्पष्ट है कि जो लोग दिन में 1000 से अधिक गायत्री जप करते हैं, उन्हें बिना गुरु के रुद्राक्ष का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि रुद्राक्ष उच्च आवृत्ति वाला माध्यम है। बिल्कुल। गायत्री मंत्र और रुद्राक्ष मिलकर शरीर में प्रचंड तेज तरंगे और ऊष्मा निकालते हैं। आम इंसान का तंत्रिका तंत्र इसे संभालने के लिए तैयार नहीं होता। व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी और अस्थिर हो सकता है। हालांकि मैंने सुना है कि निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी वालों के लिए ये फायदेमंद होता है। हाँ, लो बीपी में ये ऊष्मा मदद करती है, लेकिन सामान्य स्थिति में बिना गुरु के ये खतरनाक है। यह किसी हाई वोल्टेज बिजली के तार जैसा है। गुरु वो इंसुलेशन या ट्रांसफॉर्मर है जो ऊर्जा को उस स्तर तक कम करता है जिसे शरीर सहन कर सके। छिपा कर रखना चाहिए, दाहिने हाथ का उपयोग करना चाहिए और अपनी माला कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अनीता अरविंद सराफ जैसी हस्तियों ने भी इन गूढ़ नियमों की वैज्ञानिकता को स्वीकारा है कि हर माला की अपनी एक ऊर्जा होती है। तो अपनी माला किसी को न देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगातार जप से माला में साधक की अपनी ऊर्जा समाहित हो जाती है। हाँ, दूसरे के संपर्क से वो आवृत्ति खंडित हो सकती है। गायत्री चैतन्य इन साधनों को केवल आभूषण मानने से इनकार करता है। ये शक्तिशाली आध्यात्मिक अस्त्र हैं। आज की चर्चा ने साबित कर दिया कि आध्यात्मिक दुनिया में हर चीज के पीछे विज्ञान है। बैठने की दिशा से लेकर कुशन का प्रयोग और मेरु मणि का वो शक्तिशाली अवरोध, सब कुछ एक अचूक ढांचे का हिस्सा है। जब हम इस भौतिकी को समझ लेते हैं, तभी हम इनका सही उपयोग कर पाते हैं। तो आज की इस यात्रा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। आज हमने देखा कि एक उंगली का गलत स्पर्श या एक छोटा सा मनका हमारी आंतरिक ऊर्जा और चेतना को कितना बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कितनी आदतें, वस्तुएं या आधुनिक तकनीकें होंगी जो चुपचाप हमारी चेतना को आकार दे रही हैं। क्या हम अपने स्वयं के ऊर्जा तंत्र के प्रति जागरूक हैं? ये वो सटीकता है जिसे हमने शुरुआत में एक सर्किट बोर्ड के रूप में देखा था। यह हमेशा से हमारे भीतर मौजूद था। इसी विचार के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक बने रहिए।